तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज के नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। ये जो है आज है हम लोग जो है विजन आईएएस के टेस्ट बुकलेट, मतलब टेस्ट सीरीज होते हैं जो विजन आईएएस लेते हैं 2026 के पीटी के लिए जो है इम्पोर्टेंट टेस्ट है, उसका बुकलेट नंबर सी आज हम लोग करने जा रहे हैं, विजन आईएएस। तो आगे बढ़ने से पहले तो सबको मेरी तरफ से ये है गुड लक। और हम आज इस टेस्ट के बारे में थोड़ा देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है। और गाइज मेरे पास दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं आगे आंसर्स क्या है। तो हम लोग पहले हिंदी वाला ही करेंगे और हिंदी सेगमेंट को ही मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन करने चल रहे हैं। क्वेश्चन है 1945 में हुए आम चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कांग्रेस ने भी केंद्रीय विधानसभा की अधिकांश सीटें जीती थी। और दूसरा है मुस्लिम लीग ने पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सरकार बनाई थी। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो मेरे ख्याल से ये होगा, ठीक है। और टोटली अगर आंसर देखें तो केवल एक ही होगा, ये दूसरा नंबर गलत है। तो अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए 1945 में जो आम चुनाव हुआ था, 1945 में जो चुनाव हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, 1945 में जो चुनाव हुए थे तो उसमें जो है कांग्रेस ने टोटल 102 सीट पे जो चुनाव हुआ था उसमें 57 कांग्रेस ने जीते थे, 30 मुस्लिम लीग ने जीते थे और 5 निर्दलीय जीता था और 2 जो है अकाली दल और 8 सीट पे जो है यूरोपीय सदस्य जीते थे, ठीक है। और इस पर टोटल जो है 91% गैर मुस्लिमों ने मुस्लिम मत प्राप्त हुए थे। तो इसलिए पहला जो आंसर है पहला सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है तेभागा आंदोलन के बारे में। तो तेभागा आंदोलन जो है 1946 और 1947 के आसपास हुआ था, ठीक है। तो तेभागा, अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं कि तेभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बटाईदारों ने भूमि उपज की 1/3 हिस्से की मांग की थी। और दूसरा है कि ब्रिटिश सरकार ने बटाईदारों की शिकायतों को दूर करने के लिए फ्रेजर आयोग का गठन किया था। तो आप आंसर बता सकते हैं क्या होगा। तो मेरे हिसाब से आंसर जो है पहला होगा। और दूसरा मतलब इसमें कौन सा सही है, तो सॉरी सही है, तो इसमें पहला भी मेरे ख्याल से पहला कथन भी गलत है और दूसरा कथन भी गलत है। तो आंसर होगा डी, ना तो 1 ना तो 2। तो अब इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो मैं आपको बता सकता हूँ तेभागा आंदोलन जो है 1946 से 1947 में हुआ था, जो कि बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि बटेदारी किसानों जो होते हैं, वहाँ के जमींदार जो होते हैं, जमींदार जो है वो बटेदार जमींदारों के खिलाफ वहाँ पे वो किया गया, क्या बोलते हैं, धरना प्रदर्शन या उसको क्या बोलते हैं जो झगड़ा होता है। तो बटेदार भूमि 2/3 हिस्से की मांग कर रहे थे, बटेदार 2/3 हिस्से की मांग कर रहे थे, ठीक है। तो इसी कारण से और धीरे धीरे 1947 तक यह आंदोलन खत्म होते गया। तो हमारा आंसर डी होगा। तीसरा, खेरा सत्याग्रह के विरुद्ध किया गया था, क्या किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी नमक कर वृद्धि करने की सरकार का निर्णय। तो पहला तो मेरे ख्याल से गलत है। दूसरा देखिए, फसल की बर्बादी और अकाल जैसी परिस्थितियों के बावजूद औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा भूमि राजस्व माफ करने का से इनकार किया गया, ये थोड़ा थोड़ा राइट लग रहा है हमको। तीसरा, यूरोपीय जमींदार द्वारा किसानों पर नकदी फसलें उगाने की प्रतिबंध, ये तो पूरा गलत लग रहा है, ये भी हमको पूरा गलत लग रहा है, ये थोड़ा राइट लग रहा है। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पारंपरिक ग्राम परिषदों का उन्मूलन, ये भी हमको गलत लग रहा है। आंसर इज बी होगा। तो 3 का आंसर बी होगा। चौथा क्वेश्चन, अब 1920 के नागपुर अधिवेशन के बाद 1920 के नागपुर अधिवेशन के बाद कांग्रेस संविधान में किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पे विचार कीजिए। तो पहला हम लोग कथन देख लेते हैं, प्रांतीय समितियों द्वारा अब भाषाई आधार पर संगठित किया जाना था, पहला सही होगा।
कांग्रेस कार्य समिति ने में ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि शामिल होने थे। ये तो नहीं होगा हमको लग रहा। तीसरा देखिए, कांग्रेस ने गरीबों को भी सदस्य बनाने में सक्षम बनाने के लिए नामत। ये तो सही होगा, तो इसका आंसर सी होगा, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देसाई लियाकत योजना। अब इसके बारे में देखेंगे हम लोग, देसाई लियाकत योजना के बारे में। तो देसाई लियाकत योजना के बारे में देखा जाए, कह रहा है देसाई लियाकत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समान प्रतिनिधित्व का प्रावधान करती थी। सही है। इसने अल्पसंख्यकों के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण को अस्वीकार कर दिया। तो ऐसा तो नहीं था, आरक्षण के लिए तो मांग की गई थी। तो इसके लिए मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा, ये भी दूसरा भी गलत होगा, इसका आंसर होगा 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सुर्खियों में रही वायुमंडलीय नदी को निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है। तो आप देख सकते हैं, पहला है ऊपरी वायुमंडल में तीव्र गति से चलने वाली शुष्क वायु की एक संकीर्ण धारा जो तापमान में अचानक परिवर्तन का कारण बनती है। दूसरा है आर्द्रता, मेरे को लग रहा है पहला तो नहीं होगा। दूसरा, जैसे कि आप देख सकते हो आंसर, वायुमंडल में आर्द्रता लंबी संकीर्ण धाराएं होती है जिन्हें प्राय रिवर इन द स्काई कहा जाता है। तो दूसरा देखिए हम लोग, दूसरा जो है आर्द्रता युक्त एक लंबी संकीर्ण पट्टी जो आकांक्षों की तरफ विद्यमान जलवायु परिवहन करते हैं। दूसरा सही होगा। ठीक है। तीसरा, एक मौसमी पवन जो अपनी दिशा में, मौसमी पवन की तो बात ही नहीं हो रही है, तीसरा गलत होगा। और चौथा, एक ठंडी घटना जो शुष्क वायु पर शिखर को तेजी से, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 7, इंग्लिश वालों के लिए सेम क्वेश्चन है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, और एक बार आप इसे देख ले, बहुत अच्छा है। अब मैं ऐसा क्वेश्चन लाता रहूँगा जो कि इंस्टीट्यूट द्वारा टेस्ट में लाए गए हैं। तो मैं इसके लिए आपको ये कहूँगा कि आप इसे देखें और थोड़ा जानें कि मतलब मुझे भी आप जज कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ क्या है, और हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन से शुरू हुआ था। इस आंदोलन में सीमित नमक स्वयंसेवी संगठन सक्रिय थे। महिलाओं ने पहली बार राष्ट्रीय संघर्ष बड़ी संख्या में भाग ली थी। बंगाल में बड़े जमींदारों ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। तो आप लोग हमें बता सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला तो सही है। ठीक है, और दूसरा भी सही लग रहा है। ठीक है, और अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे अगर बात करें तो तीसरा भी सही है। ठीक है, महिलाओं ने राष्ट्रीय संघर्ष में पहली बार ली थी, लेकिन बंगाल में बड़े जमींदारों ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ये गलत है, कुछ नहीं किया था। तो हमारा आंसर होगा केवल 3, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8, सहायक संधि। आप किसको पता है सहायक संधि? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने चालू किया था। इसमें क्या था कि जो एक साम्राज्य जो होता है उसको क्या करेगा, वो मतलब जो अंग्रेज होते हैं, ब्रिटिशर्स होंगे, वो उन्हें हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संधि के तहत भारतीय शासकों द्वारा दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात किया जाता था। तो ये तो मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि एक लॉर्ड वेलेस्ली ने बोला था कि आपको एक रेजिडेंट रखना होगा और आपको बिना बताए किसी से युद्ध करने की सहमति नहीं है, और जो सेना रखा जाएगा आपके दरबार में उसको आपको वेतन देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है, इस गवर्नर जनरल वॉरेन हस्टिंग द्वारा नहीं, इसे लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और हम लोग तीसरा देख सकते हैं, तीसरा में बोल रहा है कि अवध के शासक पहला भारतीय शासक था जो इस संधि में शामिल हुआ था। तो मेरे को लग रहा है ऐसा नहीं है, अवध के शासक